अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिले वाइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण को बताया मतलूबा, मुतनाज़ इश्तिहार से बीजेपी हुई नाराज़। सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को बिरयानी में तेज़ पत्ते की तरह किया इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ने नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों पर कसा तंज। ज्ञानवापी मस्जिद केस में मुस्लिम फरीक हुआ हाई कोर्ट से रुजू, ज़िले अदालत की गैर दस्तूरी समाअत को रोकने की अपील। पंजाब में आम आदमी पार्टी को रोकने बीजेपी की कोशिश, दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए किया तलब। और आयरिश रुकन पार्लियामेंट क्लेयर डेली ने यूरोपीय यूनियन के दोहरे मेयार को किया बेनकाब, पूछा यूनियन यूक्रेन की तरफ फ़लस्तीन को मुसल्लह क्यों नहीं करती। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक मुतनाज़ इश्तिहार की आज आलमी मीडिया में खूब चर्चा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दरअसल वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण समेत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण, सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता और वी रामा सुब्रमण्यम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। हालांकि निर्मला सीतारमण फ़िलहाल अमेरिका के दौरे पर ही हैं और इसी दौरान ये इश्तिहार शाये करवाते हुए सीतारमण समेत भारत की 14 अहम तरीन शख्सियतों को मतलूबा करार दिया गया है। इश्तिहार में हिंदुस्तान को मुबैना तौर पर सरमायाकारी के लिए गैर महफूज मकाम करार दिया गया है और सरमायाकारों से कहा गया है कि वो हिंदुस्तान से दूर रहें। इश्तिहार में निर्मला सीतारमण समेत 14 अफराद को हिंदुस्तान के आइनी इदारों को सियासत और सनत से वाबस्ता मुखालिफिन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। इश्तिहार में निर्मला सीतारमण के अलावा स्पेशल जज चंद्रशेखर, ईडी के संजय कुमार मिश्रा, ईडी ही के असिस्टेंट डायरेक्टर आर राजेश, सीबीआई के डीएसपी आशीष पारेख, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण और ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ए सादिक मोहम्मद की तस्वीर भी शाये की गई है। बताया जा रहा है कि ये इश्तिहार एक नाराज़ हिंदुस्तान ताजिर रामचंद्र विश्वनाथन और उनके हामियों ने शाये करवाया है। विश्वनाथन कंपनी देवास के साबिक सीईओ हैं। मुसलमानों को सियासत में तेज़ पत्ते की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है और उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है। इस तरह का कहना है उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक का। दरअसल उत्तर प्रदेश में बलदियाती इलेक्शन करीब है और उसके बाद 2024 में आम इंतखाबात होने वाले हैं। बीजेपी इसी के पेश नज़र मुस्लिम पसमानदा वोटर्स को लुभाने की कोशिश में मसरूफ़ है। इसी के तहत बीजेपी अक़लियती मोर्चे के ज़ेर एहतमाम पसमानदा मुस्लिम इजलास मुनाक़िद किया गया, जिसमें पार्टी से जुड़े सभी मुस्लिम लीडर्स मौजूद रहे। कश्मीर से आए राज्यसभा मेंबर ग़ुलाम अली कठाना मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी पार्टियों ने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया है। मुल्क के साथ यूपी में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने बिरयानी के पत्ते की मिसाल देते हुए कहा कि बिरयानी में सभी अशिया खाई जाती है, लेकिन तेज़ पत्ते का इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया जाता है। सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को भी तेज़ पत्ते की तरह ही इस्तेमाल किया है। पाठक ने दावा किया है कि बीजेपी हुकूमत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे पर काम कर रही है। मथुरा की ज्ञानवापी मस्जिद से मुतसिल श्रृंगारी गौरी की पूजा की इजाज़त वाली अर्जियों को काबिल समाअत करार देने की ज़िले अदालत के फैसले को मुस्लिम फरीक ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। साथ ही दरख्वास्त की है कि हाई कोर्ट जब तक इस पटिशन पर फैसला ना सुना दे तब तक ज़िले अदालत में इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी जाए। इस पटिशन पर अगले हफ्ते समाअत की उम्मीद है। हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद से मुताल्लिक़ 5 मज़ीद मामले पहले ही से पेंडिंग है, जिनमें से 2 की समाअत मुकम्मल हो चुकी है मगर फ़ैसला महफूज रखा गया है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स के सर्वे से मुताल्लिक़ 2 मामले अभी भी हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। पटिशन में मस्जिद इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पूजा से मुताल्लिक़ अर्जियों को समाअत के लिए कबूल करना 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सरी खिलाफ वर्जी है और इस कानून के मुताबिक यौम आज़ादी के रोज़ जिन इबादत गाहों के जो मजहबी हैसियत थी उसे बरकरार रखा जाना चाहिए। इस कानून के रोज़ से किसी भी मजहबी इबादत गाह को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता और सिर्फ बाबरी मस्जिद को ही इस कानून से मुस्तस्ना रखा गया था। इंतहा पसंदों को इस कानून से भी उलझन होती है और इसीलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिस पर अदालत ने गुज़िश्ता दिनों मरकज़ी हुकूमत से जवाब तलब किया है। सीबीआई ने दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले के सिलसिले में नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को एक बार फिर तलब किया है।
सीबीआई ने सिसोदिया को पीर को पूछताछ के लिए तलब किया था, जिसके बाद सिसोदिया ने कहा कि उन्हें गुजरात के इंतखाबी मुहिम में शामिल होने से रोकने के लिए एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही है। पूछताछ के बाद रिहा किए जाने पर सिसोदिया ने बताया कि सीबीआई को उनके घर पर छापे के दौरान कुछ भी नहीं मिला और उन्होंने यकीन जताया कि जीत उन्हीं की होगी। सिसोदिया को सीबीआई की जानिब से बुलाने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को मौजूदा दौर का भगत सिंह करार दिया। उन्होंने कहा कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। आयरिश रुकन पार्लियामेंट क्लेयर डेली ने यूरोपीय यूनियन के दोहरे मेयार की मजम्मत करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन जिस तरह यूक्रेन से हमदर्दी जताती है और यूक्रेन को हथियार फराहम करती है, उसी तरह यूनियन फ़लस्तीनियों को अपने दिफा के लिए हथियार क्यों फराहम नहीं करती। दिल्ली का वीडियो आलमी सतह पर काफ़ी शेयर किया गया है, जिसमें वो रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मुसल्लह करने के मुतालिबात और उसके फ़लस्तीन और यमन से मुवाजना कर रहे हैं। आयरिश रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि वो यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन मुखालिफ नहीं, लेकिन ये यूरोपीय पार्लियामेंट में दोहरा मेयार है कि वो यूक्रेन को मुसल्लह करने की बात करती है, लेकिन एक बार भी फ़लस्तीनी अवाम या यमनी अवाम को मुसल्लह करने की बात नहीं करती। ये पहला मौका नहीं है कि आयरिश रुकन पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में बात की हो। पिछले साल मई में भी क्लेयर डेली ने एक तकरीर में फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत को यहूद दुश्मनी करार देने पर तनकीद की थी। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।